आमंत्रित करेंगे श्रीमती चैताली दिलीप राठौड़, गांव नया अंदुरा, जिला अकोला, महाराष्ट्र से आती हैं। आपको भी स्वर्ण पदक, 10 लाख रुपए का चेक और स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। साइटेशन पढ़ेंगी कीर्ति। माननीय श्रीमती चैताली दिलीप राठौड़ अपने विवाह के अवसर पर उपहार के रूप में पिता से शौचालय मांगे जाने के आपके अनूठे पहल को रेखांकित करते हुए सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपको 10 लाख रुपए के साथ सुलभ स्वच्छता सम्मान से अलंकृत कर गौरवान्वित है। तो चैताली जी को ये पुरस्कार यहाँ पर सुलभ स्वच्छता सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है। आपकी तालियों की कमी ना पड़ने पाए, क्योंकि ये हौसला अभी आगे तक बुलंद रहना चाहिए और हौसले को बुलंद करने की ही ये कोशिश सुलभ की ओर से इन महिलाओं को पुरस्कृत सम्मानित करके। चैताली जी, आप 2 शब्द कहना चाहेंगी? मेरी जब शादी तय हुई तो मुझे पता चला कि मेरे होने वाले ससुराल के घर में शौचालय नहीं है। तो मुझे शौक लगा, मैं चौंक गई कि मेरे ससुराल में शौचालय नहीं है, मतलब मेरे मायके में शौचालय था। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बाहर जाने की आदत नहीं थी। तो मैं इसके बारे में मैंने मेरे पति से बात की कि वो कहने लगे कि कुछ दिनों में मैं शौचालय बनाऊंगा, परंतु मैं संतुष्ट नहीं हुई। तो मैं इधर मेरे पिताजी शादी की तैयारी करने लगे और मेरे दहेज में ये देंगे ऐसी बातें मैं सुन रही थी। तो तुरंत मेरे ध्यान में एक बात आई, क्यों नहीं दहेज में मैं फ्रिज की जगह एक शौचालय ही मांग लूँ। हाँ, मैंने ऐसा ही किया और मेरे पिताजी और मेरे मामा जी को मैंने शौचालय फ्रिज की जगह शौचालय ही मांग लिया। और मेरे मामा जी का एक भारतीय कदम ग्रुप बहुत बड़ा बिजनेस है, वो रेडीमेड शौचालय बनाते हैं। उन्होंने हमें टॉयलेट तोहफे में दिया और ये मैंने मेरी शादी में तोहफे में शौचालय मांगा और उसकी वजह से मेरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने तो मुझे स्वच्छता दूत बनाया और सुलभ इंटरनेशनल की डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने तो मुझे 10 लाख का पुरस्कार जाहिर किया। इसकी वजह से मेरा हौसला और भी बढ़ गया और मैं अब घर घर में जाकर सबको बताती हूँ कि शौचालय बनाइए। आसपास के गांव में ही जाती हूँ और शौचालय बनवाने को कहती हूँ। और पाठक साहब के बारे में कहने के लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है, वो तो मेरे लिए भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया चैताली जी। एक लड़की के लिए मैं बता देता हूँ, मैं उसका जो प्रोग्राम हुआ था उसमें शादी में हम लोग शामिल थे। तो एक शादी में दहेज में टॉयलेट रखना ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा डेयरिंग का काम है। जब इसने ये निर्णय लिया कि मैं दहेज में उस टॉयलेट को रखूँगी, तो पूरा जो समाज के लोग हैं, इसके सारे लोग एकदम अलग हो गए, झगड़ा करने लग गए। मतलब ऐसा माहौल बन गया था। लेकिन जैसे ही मीडिया को पता चला, मीडिया ने इस बात को उठाया और सब बाहर के लोग आए, तब लोग ये शांत हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी बहुत डेयरिंग था। इसने बोला कि नहीं, मैं ये टॉयलेट दहेज में ही रखूँगी, ताकि कोई भी लड़का जो शादी करना चाहेगा वो उसको ये लगेगा कि हाँ, मुझे टॉयलेट देना चाहिए। जी, तो ये एक प्रेरणादायक कहानी हमने सुनी इसके पीछे की। और अब मैं आमंत्रित करूंगी
और अब